रहना बस जो भी है। हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. The question says that the friction coefficient between the two blocks shown in the figure is mu, but the floor is smooth. What maximum horizontal force F can be applied without disturbing the equilibrium of the system? दो क्वेश्चन है यहाँ पे. पहले हम एक क्वेश्चन को देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन को डायग्राम गिवन है यहाँ पर. क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट होगा दैट इक्विलिब्रियम का मीन्स हुआ कि नेट फोर्स जो होगा, एक तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, इक्विलिब्रियम मीन्स एक्सेलरेशन जीरो. दूसरा यहाँ पर इसका मतलब नेट फोर्सेज जो होंगे उनका सम, नेट फोर्स भी बोल सकते हैं या बोल सकते हैं सम ऑफ ऑल द फोर्सेज इट शुड आल्सो जीरो. जैसे यहाँ पर डायग्राम हमें दिया है, स्मॉल एम मास है, ये कनेक्ट है. यहाँ पर जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स वर्क करेगा दोनों ब्लॉक के बीच में, जो कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर म्यू गिवन ही है. तो जैसे हमने फोर्स लगाया एफ स्मॉल एम ब्लॉक पर, तो यहाँ पर ये फ्रिक्शन जनरेट होगा. क्योंकि इक्विलिब्रियम बोला गया है तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन है वो होगा स्टैटिक नेचर का. साथ में इधर स्ट्रिंग में टेंशन होगा टी. लोअर ब्लॉक पे अगर देखें हम, जिसका मास है कैपिटल एम, तो इसमें फ्रिक्शन होगा इस डायरेक्शन में और टेंशन है यहाँ पर टी. नॉर्मल रिएक्शन स्मॉल एम इंटू जी होगा. और नीचे लोअर फ्लोर पे फ्रिक्शन है नहीं, यहाँ पर स्मूथ सरफेस है, यहाँ पर फ्रिक्शन है म्यू. तो ये इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर गिवन है. इक्विलिब्रियम में हमें स्टडी करनी है तो मैक्सिमम फोर्स निकालना है, एफ का वो मैक्सिमम वैल्यू निकालना है जो यहाँ पर पॉसिबल है. क्वेश्चन बोला है व्हाट मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ कैन बी अप्लाइड विदाउट डिस्टर्बिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम. मतलब फोर्स को अगर हम एफ से ज्यादा लगा देंगे तो इक्विलिब्रियम यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाएगा, मतलब ब्लॉक का एक्सेलरेशन शुरू हो जाएगा. तो मैक्सिमम फोर्स हमें निकालना है एफ. इसके लिए हम यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है उसको लेके चलते हैं. तो राइट साइड फोर्स है टी और फ्रिक्शन, और लेफ्ट साइड है एफ. सम ऑफ फोर्सेस इक्वल होंगे यहाँ पर, तो एफ इक्वल टू टी प्लस स्टैटिक फ्रिक्शन. इसी टाइप से लोअर जो ब्लॉक है कैपिटल एम ब्लॉक, इसके लिए इक्वेशन बन जाएगा यहाँ पर टी इक्वल टू एफ एस. इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2. यहाँ पर हमें क्योंकि क्वेश्चन में एफ निकालना है, टी कैलकुलेट नहीं करना, और जो इन्फॉर्मेशन है उसमें भी टेंशन नहीं है यहाँ पर, तो टेंशन को हम रिमूव करेंगे म्यू और एफ फॉर्मेट में ही उसको चेक करेंगे. तो टी को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं. सो एफ विल बी इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन प्लस स्टैटिक फ्रिक्शन. तो ये आ गया 2 इंटू स्टैटिक फ्रिक्शन. अब क्योंकि हमें यहाँ पर मैक्सिमम फोर्स निकालना है, तो मैक्सिमम का मतलब लिमिटिंग कंडीशन था, तो यहाँ पर जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसका जो वैल्यू हम रखेंगे वो लिमिटिंग के इक्वल हो जाएगा. और लिमिटिंग फ्रिक्शन अगर यहाँ पर हम देखें इस सरफेस पर, तो वो होगा म्यू इंटू स्मॉल एम जी. नॉर्मल रिएक्शन है यहाँ पर एम जी, पुट कर देंगे इधर. सो आंसर विल बी ट्यू इंटू एम जी. ये हो गया इक्वेशन नंबर 3. तो ये जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन था उससे हमने ये पार्ट सॉल्व किया. अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं. सेकंड पार्ट है सपोज द हॉरिजॉन्टल फोर्स, मतलब ये जो हमने एफ अप्लाई किया हुआ है, द हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाइड इज डबल ऑफ दैट फाउंड इन द पार्ट ए. फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द टू मासेस. तो अभी जो फोर्स मैक्सिमम हमने अप्लाई किया था उसके कंपेयर में हम डबल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. तो डबल फोर्स अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर सिस्टम के जो इक्विलिब्रियम है वो कंडीशन खत्म हो जाएगा और सिस्टम में एक्सेलरेशन होगा. तो ऊपर मास है स्मॉल एम, फोर्स पहले के कंपेयर में हमने डबल कर दिया है, तो इसको हम 2F लिख देता हूं मैं. और ये यहाँ पर टेंशन पहले भी था टी. फ्रिक्शन अब लिमिटिंग से ज्यादा तो हो नहीं सकता, मैक्सिमम ही रहेगा. अब यहाँ पर क्योंकि मोशन होगा, एक्सेलरेशन होगा, तो हम इसी लिमिटिंग फ्रिक्शन को काइनेटिक भी लिख सकते हैं. तो ये इसका डायग्राम हो जाएगा. नीचे है कैपिटल एम ब्लॉक, क्योंकि फोर्स यहाँ पर हमने इंक्रीज किया है तो टेंशन इंक्रीज होगा. फ्रिक्शन तो फिक्स है, काइनेटिक से ज्यादा हो नहीं सकता, लिमिटिंग से ज्यादा, तो ये अमाउंट तो फिक्स है, तो टेंशन इंक्रीज होगा. जब टेंशन इंक्रीज होगा तो यहाँ पर जो कैपिटल एम ब्लॉक है नीचे,
ये भी मूव करने लगेगा। तो इसका एक्सेलरेशन लेते हैं हम ए, क्योंकि दोनों कनेक्टिंग है तो एक्सेलरेशन का अमाउंट सेम होगा दोनों के लिए। अब यहाँ पर इक्वेशन हम लिखें अगर, तो 2f माइनस टी माइनस एफ के इज इक्वल टू स्मॉल एम इंटू ए। एंड लोअर ब्लॉक के लिए, कैपिटल एम ब्लॉक के लिए अगर देखेंगे, देन टी माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन इक्वल टू कैपिटल एम ए। यहां से हम टी को रिमूव कर देंगे, टी का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। सो फ्रॉम इक्वेशन 4 2f, f हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 2 म्यू एम जी, तो f का वैल्यू हम यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं 2 म्यू एम जी, और t का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा एम ए प्लस एफ के, पुट कर देंगे इधर। बस m का याद रखना है कि ये स्मॉल m है, यहाँ पर ये स्मॉल m है, और बीच में जो है वो रिमेनिंग है कैपिटल M। तो ये हो गया यहाँ पर 2f के, और भी माइनस 2f के को भी हम काइनेटिक फ्रिक्शन को जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे म्यू इंटू एम जी। माइनस एम ए को उधर शिफ्ट कर देते हैं। तो ये ए यहाँ से निकल जाएगा, डिवीजन करना है बस। यहाँ पे 2 म्यू एम जी, और ये 2f था तो 4 है इधर, एक्चुअली ये 2 नहीं है, इधर 4 है। तो 4 म्यू एम जी माइनस 2 इंटू एफ के का वैल्यू भी 2 एम जी, तो सॉल्व करके ये 2 म्यू एम जी रिमेनिंग होगा, और डिवाइड बाय आ जाएगा स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। तो इस टाइप से एक्सेलरेशन का अमाउंट हमें मिल जाएगा। तो क्वेश्चन में एक्सेलरेशन निकालना था, वो हमें मिल गया है। एंड फर्स्ट वाले पार्ट में हमें निकालना था एफ का मैक्सिमम वैल्यू, वो भी हमें इक्वेशन 3 से मिल गया। तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 6 ये हमारे दो आंसर होंगे। Hope you understand it well. Best of luck.